नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे लखनऊ के गोमती नगर के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की क्या है खासियत, प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की क्या है मांग, पेपर लीक की समस्या से प्रश्न पत्रों को कैसे सुरक्षित रखेगा आयोग, और अंत में बात करेंगे कि एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूपी की स्थिति क्या है। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन का वर्चुअली लोकार्पण कर कहा कि भारत अभूतपूर्व स्किल से आगे बढ़ रहा है। इस स्टेशन को विश्व स्तरीय बताया जा रहा है। इस स्टेशन में आने और जाने के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं। एक तरफ जहां लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन अपने अवध कला और संस्कृति की विरासत के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं के साथ लखनऊ का गौरव बन गया है। 10 एकड़ में फैले इस स्टेशन के कायाकल्प में लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये स्टेशन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ एयर कंडीशनड ऊपरी बिल्डिंग में पर्याप्त पार्किंग स्थान के साथ कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ भर्ती परीक्षा लीक मामला अब तूल पकड़ने लगा है। अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन भी अब तेज होने लगा है। आज प्रयागराज की सड़कों पर उतरकर अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हाथों में भर्ती परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग वाले पोस्टर्स लेकर अभ्यर्थी शहर के सिविल लाइंस की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक के आरोप लगने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पत्रों की फुल प्रूफ सुरक्षा के लिए इंतजाम करना शुरू कर दिया है। प्रश्न पत्रों को सेंधमारी से बचाने के लिए भविष्य में प्रश्न पत्र डिजिटल लॉक वाले बॉक्सों में रखने की तैयारी है, जिससे एक निश्चित समय पर ही बॉक्स खोलकर अभ्यर्थियों को पेपर बांटे जा सकेंगे। दरअसल परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों को कोषागार के डबल लॉक से केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। केंद्र में पहुंचने के बाद प्रश्न पत्र के बंडल खोलने से लेकर बांटने तक की जिम्मेदारी केंद्र पर तैनात लोगों की हो जाती है। ऐसे में आयोग क्वेश्चन पेपर की फुल प्रूफ सुरक्षा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश सरकार में खेल विभाग के सचिव आईएएस सुहास एलवाई ने फिर पैरा बैडमिंटन में अपना कमाल दिखाया है। थाईलैंड के पटाया में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही वर्ल्ड चैंपियन होने का गौरव भी हासिल कर लिया है। उन्होंने MSSL 4 में वर्ल्ड नंबर 2 सीड फ्रेडी सेतियावान को 21-18 से हराया। उनके इस उपलब्धि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए लिखा कि फाइनल में आपकी जीत समर्पण और उत्कृष्टता का एक शानदार उदाहरण है। सुहास एलवाई उत्तर प्रदेश कैडर में वर्ष 2007 बैच के आईएएस अफसर हैं। मूल रूप से वे कर्नाटक में शिकागो जिले के रहने वाले हैं। सुहास यतिराज देश की ब्यूरोक्रेसी में पैरा गेम्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले आईएएस अफसर हैं। यूपीएससी ने जूनियर मेडिकल एनालिस्ट के 361 पदों पर वैकेंसी निकाली है। फार्मेसी में ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 18 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा यूपीएससी ने सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के 1828 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की लास्ट डेट 11 मार्च है। ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही पदों पर भर्ती के लिए वो ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो पेट 2023 में शामिल हुए हो और आयोग की ओर से उनका स्कोर कार्ड जारी किया गया हो। इससे संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए आप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। वाराणसी के ज्ञान व्यापी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल अपील पर सुनाया गया है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। बता दें कि मामले में जिला जज वाराणसी ने 17 जनवरी को डीएम को रिसीवर नियुक्त कर 31 जनवरी को तहखाने में पूजा करने का आदेश पारित किया था। इंतजामिया कमेटी ने उसे हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। कानपुर में हल्के एयरक्राफ्ट तोप AK-47 कार्बाइन पिस्टल जैसे 41 हथियार बनाए जाएंगे। इसके लिए डिफेंस कॉरिडोर की जमीन पर अडानी डिफेंस का आर्म्स एंड इम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है। इसकी गिनती एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद निर्माण यूनिट में की जा रही है। अडानी समूह के मुताबिक पूरी तरह से ऑटोमेटेड प्लांट में तीनों सेनाओं और पैरामिलिट्री फोर्स को चलते हुए लड़ने के लिए सभी जरूरी हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सारे हथियार हैंड हेल्ड होंगे। मेक इन इंडिया के तहत यूपी में डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट के साथ कानपुर को दिया गया है। पहले चरण में कानपुर नोड के लिए 222 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई थी।
बोर्ड परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने ISC यानी कि 12वीं क्लास का केमिस्ट्री थ्योरी का पेपर स्थगित कर दिया है। परीक्षा 26 फरवरी को दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली थी। एग्जाम शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही पेपर पोस्टपोन होने की सूचना मिली। CISCE ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org पर नोटिस जारी कर एग्जाम पोस्टपोन की जानकारी दी है। CISCE की डिप्टी सेक्रेटरी संगीता भाटिया की ओर से जारी नोटिस में लिखा है कि ISC 2024 केमिस्ट्री पेपर को अप्रत्याशित परिस्थितियों की वजह से स्थगित कर दिया गया है। लेजेंडरी सिंगर पंकज उदास का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पंकज की बेटी नायाब उदास ने सिंगर की मृत्यु की खबर शेयर की है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि बहुत दुख के साथ हमें ये आपको बताना पड़ रहा है कि पद्मश्री पंकज उदास का 26 फरवरी 2024 को निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थे। बता दें कि संगीत जगत में अपने बेहतरीन काम के लिए साल 2006 में पंकज उदास को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के जरिए जारी एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के डेटा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि MCA की लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि उत्तर प्रदेश ने सभी महत्वपूर्ण इंडिकेटर जैसे कि फैक्ट्री की संख्या, रोजगार, आउटपुट वैल्यू के क्षेत्र में तेजी से इजाफा किया है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 से 2020 तक फैक्ट्री की संख्या 1.4% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR से बढ़ी है, जबकि भारत में हिस्सेदारी 6.6% पर लगभग स्थिर रही है। वहीं महामारी के बाद वित्त वर्ष 2021 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में फैक्ट्रियों में 6% का इजाफा हुआ है। इस दौरान हिस्सेदारी 6.6% से बढ़कर 7% हो गई। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।